आदर्श नगर विजन डॉक्यूमेंट 2025 परिवर्तन लाएंगे, आदर्श नगर को खुशहाल बनाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच हैं राकेश गुप्ता जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, और हमारे श्री राम आश्रय जी अंकल जी, राम आश्रय प्रसाद जी अंकल जी हैं, जो पूर्वांचल से आते हैं। पिछले 60 वर्षों से जहांगीरपुरी जी ब्लॉक में उनका निवास है। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं भाई सचिन बहुत जी, जो वाल्मीकि समाज के प्रधान हैं, जो बड़ौले गांव से आते हैं। मैं आज मैं कहना चाहूँगा कि इस वार्ता को चालू कीजिए। नमस्कार। आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है और पिछले कई दिनों से हर पार्टी अपना अपना जोर डाल रही है। हमारे पिछले ये प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे बड़ा विषय है कि हम आदर्श नगर के लिए पिछले कई दिनों से कुछ अच्छा करने के लिए एक सुझाव अभियान चला रहे थे। हमने लोगों से सुझाव, समस्या, पिछले 1 नवंबर से ये अभियान हमने शुरू किया था और हमारा था कि 15 नवंबर तक ये समाप्त कर दें। पर समस्या इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के समस्या पे हमारे को ये 30 नवंबर तक हमने इसको कंटिन्यू रखा। और उसके बाद इस समस्याओं के लिए 16 लोगों की हमारी एक टीम थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई उसमें प्रोफेसर्स भी थे, जिन्होंने इन समस्याओं को पढ़ा और मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि 6000 से अधिक हमारे पास समस्या आई और 6000 समस्याओं को आदर्श नगर की हम कम से कम विषयों में करें, ऐसा हमने एक प्रयास किया। मुझे बड़ा ही मतलब कि एक अफसोस होता है कि पिछले कई वर्षों से 10 साल से हमारे विधायक काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद प्रेजेंट में अभी जो उम्मीदवार बने हैं वो 20-25 सालों से ज़्यादा हो गए हैं उनके पार्षद बने हुए। जब 25 साल से ज़्यादा अधिक एक पार्षद, जिन्होंने हमारे आदर्श नगर विधानसभा के हर वार्ड को शायद जगह जगह वो घूमे भी होंगे चुनाव में। जब आप 5 बार उम्मीदवार बने होंगे तो आप हर गली गली भी घूमे होंगे। बड़ा अफसोस होता है कि वो इन समस्याओं को कभी देख ही नहीं पाए। उन्होंने 25 से 30 साल का समय होने वाला है। हमारे जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमारे पास में एक सेवा बस्ती मुर्गा मार्केट है, जहांगीरपुरी जी ब्लॉक है, ये जो अभी प्रेजेंट में वो यहाँ के पार्षद हैं। आप जहांगीरपुरी चौक चले जाए, साईं बाबा मंदिर के पास चले जाए, जो एमसीडी, जिसको दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जी भी कहते थे कि हमारे को एमसीडी दे दो, हम 2 महीने में दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। परंतु कूड़े का पहाड़ तो खत्म हुआ नहीं, पर हमारे वर्तमान के पार्षद जी ने एक कूड़े का पहाड़, जिसको मलबा बनाने का काम, एक मलबे का पहाड़ आदर्श नगर के अंदर शुरू कर दिया है उन्होंने। जो कुछ ही पल जैसे आप बाईपास पे देखते होगे कूड़े का पहाड़ बन चुका है, वैसे ही एक आदर्श नगर में भी, आदर्श नगर विधानसभा में भी एक कूड़े का पहाड़ बनाने का इनका एक लक्ष्य है। वो सफाई तो कर नहीं पाए, पर आसपास के एरिया का जितना भी मलबा है वो हमारे आदर्श नगर विधानसभा में लाने। पीछे से, हाँ पीछे, पीछे ऐसे, अबे पीछे से, 2 पीछे 2 आगे, ये पीछे, सब लोग देखिएगा। समुदाय भवनों की बात कर रहे थे। हमने इसके लिए एक रणनीति बनाई है कि जितने भी बड़े हमारे मंदिर होंगे उनके प्रधान से, उनसे बात कर विधायक फंड से उन मंदिरों को निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे भवन बनाया जाएगा और समुदाय भवन टाइप का, जैसे उनकी इच्छा होगी उनसे बात कर उसको
एक अच्छा डेमोग्राफी देकर बढ़िया सा बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाकर विधायक फंड से वहाँ पर अपने जितने भी क्षेत्र के बुजुर्ग हैं उनका वहाँ पर गेमिंग मतलब कि इंडोर गेमिंग खेलने का कैरम बोर्ड हो गया या किसी प्रकार की ऐसी खेलने की सुविधा करेंगे जिसका उनका समय अच्छे से यूटिलाइज अपना वहाँ पर हो जाए। ठीक है ना। आदर्श नगर की सबसे बड़ी जो हमारे को प्रॉब्लम आई, जो हमने 6,500 से अधिक जो हमारी समस्या आई है, उनमें सबसे ज़्यादा पार्किंग की समस्या को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमने उन पार्किंग की समस्याओं के लिए 3 स्थान भी देखे हैं, धीरपुर में, आदर्श नगर में अपना और जहांगीरपुरी में, जहां पर हम लोग शहरी विकास मंत्रालय से बात कर 5 साल से अंदर में वहां पे पार्किंग एक बनकर खड़ी हो जाए, 6 महीने के अंदर हमारे को हरी झंडी मिल जाए शहरी विकास मंत्री जी द्वारा, और वहां पर एक सुंदर सा भव्य सा हम पार्किंग बना सके, जिससे आदर्श नगर, जहांगीरपुरी और धीरपुर में जो पार्किंग की समस्या है उसको हम दूर कर सकेंगे। तीसरा है सड़कों की मरम्मत का काम और निर्माण का। तो हमने विधानसभा स्तर पर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए एक टीम का निर्माण करेंगे हम लोग, जो हर 6 महीने पर हमारे को फाइल सबमिट करेगी, सर्वे रिपोर्ट सबमिट करेगी, कहाँ पर रोड टूटी थी, उसको कैसे मरम्मत किया गया और किस फंड से किया, उसको हर 6 महीने पर हम भी लोगों तक इनको पहुंचाने का काम करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये 6 महीने में ये सड़क टूटी थी, इसको हमने इतने दिन में मरम्मत करी या ये नई सड़क बनाई गई है हमारे लिए। और सीवर और पीने का पानी का, सीवर और पानी के पीने के लिए हमने एक समस्या के समाधान के लिए एक टीम का निर्माण किया जाएगा, जिस टीम में एक MCD, RWA, जितने अपने RWA हैं, PWD एवं जल बोर्ड के प्रतिनिधियों को उसमें गठन करेंगे, उस टीम को बनाएंगे, ताकि आदर्श नगर विधानसभा में, चाहे वो धीरपुर हो, गांधी विहार हो, जहाँ पे हमारा योगराज कॉलोनी हो, चाहे वो छोटी सी कॉलोनी है, चाहे हमारी सेवा बस्ती मुर्गा मार्केट हो, चाहे जहांगीरपुरी H ब्लॉक, G ब्लॉक की झुग्गियाँ हो, उन सभी को निरीक्षण वो देखेंगे और उनकी हर 1 महीने पर, 6 महीने पे नहीं, हर 1 महीने पर हम उनसे रिपोर्ट लेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। क्योंकि पीने का पानी और सिविल लाइन की समस्या ऐसी है जो आदमी एक दिन भी फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि गंदगी तो किसी को स्वस्थ कर नहीं सकती, बीमारी करेगी। तो हमारे लिए आदर्श नगर के हर एक व्यक्ति का एक दिन बड़ा कीमती है, तो हर 1 महीने में हम उनकी निरीक्षण को, फाइल को पूरा चेक करेंगे और उसका हल हुआ नहीं हुआ उस पर बात करेंगे, और 6 महीने पर उसकी भी रिपोर्ट जनता को हम देंगे। ठीक है। रेहड़ी पटरी वालों, जो मंडी पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है और जो समस्या होती है, तो हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक स्थान देखेंगे आदर्श नगर विधानसभा में ही, जो नियरेस्ट हो, जो जहाँ पे वो भी लगाते हैं उनका नियरेस्ट हो। उसको बेस्ट क्या हो सकता है, एक मार्केट बनाएंगे पटरी वाले भाइयों के लिए, जिसका समाधान भी होगा, जिससे आदर्श नगर की जनता को ट्रैफिक से भी बचाव मिलेगा। जो सड़क पे हमारे जाम लगता है, जो पोल्यूशन से हमारे आस पड़ोस में मोहल्ले में रहने वाले लोग डेली 40 प्रकार की सिगरेटें पी रहे हैं, जबकि वो पीने वाले नहीं है। मेरे भाई ने कहा गाँव बड़ुल्ला गाँव तो अच्छा है, पर वो गाँव जैसा रह नहीं गया, वहाँ पे धुआं नाला। तो उसके लिए हमने ये भी सोचा है कि हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक जगह करेंगे, जिससे लोगों को समस्या का, ट्रैफिक से, जाम से वो मिलेगा। पार्कों को सौंदर्यीकरण के लिए हम विधानसभा स्तर पर निरीक्षण करेंगे और उनके लिए सौंदर्यीकरण, मतलब कि दिल्ली के बेस्ट पार्क बन सके, उसके लिए पूरी रणनीति बनाएंगे और विदिन 4 से 5 महीने के अंदर उन पार्कों को सौंदर्यीकरण कर और भव्य बनाने का कार्य करेंगे। और RWA से बात कर और वहाँ के RWA और वहाँ पे पार्कों में एक अहिलाबाई जोन, यानी कि पिंक जोन बनाएंगे अपनी बहनों और माताओं के लिए, जहाँ पे वो योगा या
कोचिंग टीचिंग, मतलब कि एक एनजीओ के माध्यम से उनका समय स्किल भी हो सकता है। वो एक हर पार्कों में वो हम एक पिंक जोन बनाएंगे। छठ पूजा की एक समस्या जो हर बार हमारे पूर्वांचल के भाइयों को फेस करनी पड़ती है, हमारी बहनें माताएं, जो छठ पूजा एक प्रकार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हमारे पूर्वांचल में, तो उसके लिए भी हमने मंडल स्तर पर एक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा, जिससे हर साल जो परमिशन लेने की एक समस्या रहती है हमारे पूर्वांचल के लोगों को, हमारे भाइयों को, उस समस्याओं से समाधान मिलेगा और अच्छे से भव्य से छठ पूजा हर वर्ष मना पाएंगे। उसके लिए भी हमने इसमें एक कॉलम बनाया है। और जो ये मलबे का पहाड़ जो आदर्श नगर में बनाया जा रहा है, जहांगीरपुरी जी ब्लॉक के बाहर मलबे का पहाड़, उसको जो साजिशन मतलब कि आपको पता है, आप आदर्श नगर के विधायक, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से आते हैं, फिर भी उसके बाद एक मलबे का पहाड़ वहाँ पे तैयार किया जाता है। उसको हटाकर उसका समाधान कर वहाँ पर अपने युवाओं के लिए एक बेहतर कॉम्प्लेक्स खेल कूद के लिए बनाने का हमने एक योजना बनाई है, जिससे हमारे युवाओं को कौशल विकास केंद्र विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा हर साल। हमारे आदर्श नगर विधानसभा का अगर कोई युवा, कोई हमारा साथी स्किल में किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे निकलता है, तो हम उसको विवेकानंद पुरस्कारों से उसे सम्मानित करेंगे प्रत्येक वर्ष, कि उससे हमारे आदर्श नगर का भी सम्मान बढ़ेगा और हमारे आदर्श नगर का भी विकास होगा। आदर्श सेवा केंद्र बनाया जाएगा हर मंडल स्तर पर। अभी हमने मंडल स्तर की रणनीति बनाई है और साल 2 साल में अगर हमारे पास हमारे भाजपा के विधायक बनने के बाद अगर कोई रिजल्ट अच्छा और बेहतरीन आता है, तो हम उसको आगे प्रमोट करके हमारे ब्लॉक स्तर पर, जैसे इंदिरा नगर, आदर्श नगर स्तर पर एक आदर्श सेवा केंद्र बनाएंगे, जहां पर हमारे क्षेत्र के लोगों को आधार से समस्या हो, वोटर आईडी हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या अनेकों कोई भी डॉक्यूमेंट्स की समस्या हो, क्योंकि अभी जो दिल्ली सरकार का पोर्टल है वो पोर्टल ही है, वो बस चलता नहीं है, तो वो वहां पर जाकर जमा करेगा, निःशुल्क वहां पे सेवा होगी और ऑनलाइन के माध्यम से वो जमा करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक ऐसा हम आदर्श सेवा केंद्र बनाएंगे और इससे भी बेस्ट हमारा आदर्श सेवा पोर्टल बनेगा, जो जितने भी हमारे आदर्श नगर की समस्या है, जैसे आज कहीं पे सीवर लाइन टूट गई, तो हम किसको कंप्लेंट करें? हम एमसीडी ऑफिस के धक्के खा रहे हैं, हम कभी किसी दफ्तर में जा रहे हैं, जी ये मेरा काम नहीं है, जल बोर्ड का काम है, तो जल बोर्ड विधायक जी के यहाँ गए तो विधायक जी कहते हैं कि ये एमसीडी का काम है, आप वहां जाओ। हमने आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या का हल आपके मोबाइल पर है, डिजिटल इंडिया है। आप वो पोर्टल खोलेंगे, आदर्श सेवा केंद्र अपना एक पोर्टल होगा, उस पर जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, अपनी समस्याओं को वहां पर बताएंगे और उस समस्याओं का हल विद 48 घंटे के अंदर, मैं 24 घंटे नहीं कहूँगा क्योंकि 24 घंटे में संडे भी आ सकता है, कोई फेस्टिवल भी आ सकता है, तो हमने 48 घंटे रखे हैं उसके लिए कि 48 घंटे के अंदर उस समस्याओं पर एक्शन होना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए एक पोर्टल हम तैयार करेंगे, जिससे हमारे आने वाले युवा वर्ग की समस्याओं का तुरंत हल हो और तुरंत उन समस्याओं का निवारण हो, और हमारे आदर्श नगर के लोगों का हर एक दिन कीमती है, उनका एक एक दिन, एक एक पल बचे, उसकी समस्याओं का निवारण करेंगे हम, और एक बेहतर, खुशहाल और सुंदर एक आदर्श नगर की एक कल्पना है मेरे जीवन में, जो मैं बनाना चाहता हूँ। आप लोग जब बाहर निकलेंगे तो शायद आदर्श नगर में सबसे पहले यहाँ पे कूड़ादान हुआ करता था, इंदिरा नगर में, मेरे घर के पास में। उस कूड़ादान को हमने, हमारे निगम पार्षद थी गरिमा गुप्ता जी, उनके माध्यम से उसको हटाया और वहाँ पर मैंने ग्रीन जोन बनाने का काम किया लॉकडाउन में, कोरोना में। जिस कोरोना में दिल्ली की सरकार हमारे पूर्वांचल के लोगों को बसों में भर भर के आनंद विहार लवारिशों की तरह छोड़ने का काम कर रही थी, जब वो मतलब कि नाकाम थी सरकार को, जो अपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों की बात करते हैं, उस समय पर वो लोग उनको आनंद विहार बस स्टैंड पे दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़कर आने का काम कर रहे थे। उन्हीं पूर्वांचल के लोगों के साथ इन्होंने छल किया
कि दिल्ली से आपने गांव के लिए तुरंत इन्होंने माइक लगा लगा के इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके विधायकों ने लोगों को घर से निकाल कर भेजने का काम किया, मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। उस समय पे हमने आदर्श नगर, मैंने ये कहानी है ये अपने जीवन में उतारा है। और इस रोड पे जितने भी SBI बैंक रोड पे जितने भी पेड़ लगे हैं, और आप छोटा सा एक पार्क है, ये मैंने अपने हाथों से MCD के साथियों से पेड़ लेकर आकर, या पेट्रोल पंप से वो पेड़ मिलते थे वहाँ से लाकर मैंने लगाए हैं। और आज ये भव्य है और सुंदरता की एक मूर्त है, आप लोग देख सकते हैं बाहर। और इन सब आज बड़े बड़े हैं, और ये ऑक्सीजन मुझे ही नहीं दे रहे, ये हमारे आसपास के सभी लोगों को दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे जो विपक्ष में विधायक जी उम्मीदवार बने हैं, जो 25 साल से आदर्श नगर के अंदर चुनाव जीतकर आ रहे हैं, अब वो कैसे आ रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। परंतु अगर उन्होंने अपने 25 साल के कैरियर में एक सिंगल आदर्श नगर के विजन को लेकर कुछ काम किया हो, तो वो आकर मुझे बता दे, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। एक विजन जो आदर्श नगर को लेकर उन्होंने एक विजन किया हो, एक विजन जो एक भी विजन अगर उन्होंने अपने जीवन में अपने आदर्श नगर की जनताओं के लिए किया है, तो मैं अपने जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा। इनका विजन कुछ नहीं है, बस लोगों को झूठ और छल से काट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के लोगों का, आप लोग आए और आप लोगों ने हमारे को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। किंग में करें, जहाँ जिस चीज़ पे हाथ रख देते हैं वही चीज़ सोना हो जाता है। और देख रहा हूँ कि आदर्श नगर में अनार तो एक हैं, कई सारे बीमार हैं, मुझे कमल मुझे, लेकिन पारखी ने आपको पकड़ ही लिया है कि हमें चाहिए अंकल का आशीर्वाद। जी क्या कहना चाहिए? हमें तो पूरा आशीर्वाद है राकेश जी को, और राकेश जी से हम कोई भी काम करा सकते हैं। और बीजेपी भी पूरा उम्मीद है बीजेपी से, जैसे केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी आ जाए तो दिल्ली का विकास बहुत बढ़िया होगा। जी 16 साल की पत्रकारिता में पहली बार मैं इस तरह का रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जहाँ टिकट मिलने से पहले, जीतने से पहले कुछ अपनी बातें आप करोगे क्या, आपके अंदर इंटेलिजेंसी क्या है, क्या पोटेंशियल है, आपकी क्षमता क्या कह रही है, राजनीति को कितनी पकड़ है, जनता में क्या जनाधार है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? हम तो एक बहुत तन मन धन से लगे रहेंगे बीजेपी के लिए, राकेश गुप्ता जी के लिए। सचिन जी, आपने जिस तरह से दर्द रखा, वाकई आदर्श नगर में जितने भी गांव हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई गांव है और रीढ़ की हड्डी है, विकास की हड्डी अगर कोई है तो भरौला गांव है। क्योंकि एशिया की जैसे सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, राकेश जी ने चर्चा किया और ये सर्वविदित है, वो टैगलाइन हमारे साथ है, लेकिन उसका आउटपुट जीरो है। तो क्या लगता है कि किस तरह का जनप्रतिनिधि आए और वो सपना, वो संकल्प जैसे आज कुछ देखने को मिला, रियल में स्वराज जो शब्द है और जो उसकी मीनिंग है, जी क्या कहना चाहिए? बात ऐसी है, राकेश गुप्ता जी अपने भाई हैं, बहुत ही प्यारे और बड़े भाई हैं, और बड़े ही अच्छे ही प्रभाव है इनका, बड़ा ही अच्छा प्यार है। ये सभी समाज के लिए और पूरे आदर्श नगर के लिए काम करते हैं और काम करने की इच्छा भी रखते हैं। मैंने मुकेश गोयल जी के साथ भी काम किया, ठीक है, मैंने उनको जिताने का भी काम किया जिस टाइम पर वो निगम पार्षद के चुनाव में इलेक्शन में खड़े थे, तो उस समय जिताया भी। जो मैंने बताया, हमारी समस्या सिर्फ गांव की धर्मशाला, जैसे मैंने अभी दोबारा से बताई थी, धर्मशाला की समस्या थी। हमने सिर्फ एक ही समस्या पे काम मांगा था, उन्होंने और कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि हर सचिन जी बीच में घुसना चाहूँगा, क्योंकि आपने मंगत राम सिंघल का भी कार्यकाल देखा, हाँ। जिनका लिंकअप विकास की देवी से सीधा था। तो क्या उस समय भी आपने इस समस्या की चर्चा की? उसके बाद जब मुकेश जी, बिल्कुल तो थोड़ा सा वो बताएं। मैं बताना चाहूँगा, मंगत राम जी जिस समय पे मेरी वोट बनी थी, उस टाइम पे मंगत राम जी ने हमारे समाज के लोगों पर बुलडोजर चलवाने का काम किया था। और हमारा एक छोटा सा गांव है भड़ोला गांव, पूरा मेन रोड के ऊपर ही हमारे कम से कम 20 घर थे, 20 से 40 घर थे। उन 40 घरों पर बुलडोजर चलवाने का काम किया था। उस जगह पर आज डीडीए ने अपनी लैंडमार्क बनाकर उसको दिल्ली पुलिस के हवाले और 100 साल की लीज पर दे दिया गया। वो आज चौकी बन चुकी है वहाँ पर, उसके बगल में ही हमारा मंदिर है। मेरी समस्या सिर्फ है, मंगत राम जी ने भी कोई काम नहीं किया हमारे आदर्श नगर के अंदर। आज अगर वो काम करते तो आज ये भुगतना नहीं पड़ता।
वो भी 20 से 25 साल सीट पर बैठे जी। रहे, आज ये भुगतना नहीं पड़ता। तो ना तो उन्होंने काम किया ना इन्होंने काम किया, ठीक है। तो हम आशा रखते हैं अपने गुप्ता जी से, राकेश भाई से, कि दिल्ली के अंदर इन्हें मौका मिले तो ये भरपूर काम करेंगे और घर घर जाके काम करेंगे। आखिरी पड़ाव में समस्या है जहां राकेश बाबू का CCTV MRI CT स्कैन नहीं गए। मैं आज़ादपुर मंडी की बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में आप वहाँ इर्द गिर्द नज़र आए। वहाँ सबसे बड़ी जो है सुरक्षा का समस्या है। जब आप पैसे जमा करने जाते हैं या कमाई होती है दिन भर की कारोबारियों के, तो वो जब बैंक जाते हैं बीच में हादसा हो जाता है। और उसके साथ साथ AQI जो आज़ादपुर मंडी की है, और जहाँ हम लोग सिगरेट की चर्चा की है, अपने जो 15-20 सिगरेट लगातार मज़े से पी रहे हैं, तो ऐसे पूरी दिल्ली के साथ साथ। तो इसके लिए ये 2 सवाल। तीसरा सवाल मेरा है कि जितने भी कुकर मुफ्ती की तरह जो है होटल हैं, और उस होटल का क्या कारण है, हमारे साथ महिला शक्ति बैठी हैं, चर्चा का विषय नहीं है। जो होटल क्यों खुले हुए हैं और उनका मकसद क्या है, उसमें MLA से लेके प्रशासनिक अधिकारी पुलिस तक की मिली भगत है। सबके हफ्ते महीने बंद है। कुछ हमारे बिरादरी के लोग भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जिस आदर्श शब्द के आदर्श के इर्द में आपका ध्यान और गोल है, वो कहीं न कहीं मुद्दा है। तो इस पर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विषय हमारे ध्यान में नहीं आया तो इस ध्यान में हम रखकर इस पे हम विषय को देखेंगे। बाकी रहा AQI मंडी का, उसके लिए मैंने आपको विजन डॉक्यूमेंट्स में हमने डाला है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या और आदर्श नगर की समस्या में 19-20 का अंतर है। सबसे ज़्यादा जो हमारे बाहर से प्रवासी भाई आए हैं 2 पैसे कमाने, जिनको भाई साहब ने बोला कि वोटर ID काटे जा रहे हैं, वोटर ID उनके नहीं काटे जा रहे। वोटर ID एक ऐसा समुदाय जो विदेशों से आकर यहाँ बसने की कोशिश कर रहा है। क्या हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई नहीं है क्या? उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए क्या? हमारे जो पूर्वांचल के भाई हैं उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए क्या? उनको सुविधाएं मिले और ट्रैफिक से हल भी मिले, उनके लिए विशेष एक जगह जो ऐसा लगता है कि हमें जाना था आदर्श नगर, हम बस अड्डे में घूम रहे हैं। तो राकेश जी मुझ सवाल पे आए। हाँ, तो मुद्दे का सवाल यही है कि हम उनके लिए रेडी पटरी वालों के लिए जो ट्रैफिक जिससे वजह से गाड़ी खड़ी रहती है और गाड़ी को कुछ सेकंड में निकलना होता है, तो वो 5 मिनट वहाँ पे जमा होकर जो धुआं निकलता है और वही AQI का सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे मंडी का। तो वो ट्रैफिक के लिए ही मैंने क्या राकेश जी के दिमाग में ये भी चल रहा है कि मंडी को शिफ्ट किया जाए? नहीं, मंडी के लिए ही तो मैंने आपको बोला कि विशेष मार्केट बनाएंगे जिससे लोगों को हमारी समस्याओं से हल मिले, ना कि उस समस्याओं को हम हटा दें। हमें समस्याओं से लड़ना है और उसका हल निकालना है। मंडी यहाँ से कहीं नहीं भेजनी। मंडी हमारी एशिया की नंबर 1 मंडी है और आदर्श नेशनल न्यूज़ से। सर, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, क्या आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सारी सबमिट होगी? जी, हमारी जो पार्टी, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, वो मैनिफेस्टो एक अलग से बनाएंगे। मेरा विजन है आदर्श नगर को लेकर। मेरा बचपन यही बीता है। बड़ी समस्या होती है, जब मेरे को बड़ा कष्ट होता है, जब मैं आदर्श नगर में अपने यहाँ पर समस्या का एक पहाड़ देखता हूँ। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोगों को देखता हूँ, जिस तरीके से हम लोग गाड़ी से एंट्री करते हैं तो कभी पानी सीवर लाइन भर जाती है, तो साइडों से जो मतलब कि सुंदरता की एक मूर्त बननी चाहिए, वहाँ पर एक टूटे फूटे लोग मतलब कि कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, शौचालय हो रहा है, तो उनकी सुविधा नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो मेरा विजन आदर्श नगर के लिए, हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो लागू करेगी वो दिल्ली के लिए होगा और सुंदर और भव्य दिल्ली बनाने के लिए होगा। मैं आदर्श नगर को कैसे सुंदर और भव्य बनाऊंगा, हमारा विधायक कैसे सुंदर और भव्य बनाएगा, मेरा एक प्रयास है जो मैंने आदर्श नगर विजन डॉक्यूमेंट्स 2025 बनाने का कार्य किया है। जो भी हमारा विधायक उम्मीदवार होगा, प्रत्याशी होगा, हम उसको ये सौंपेंगे और आदर्श नगर में जिस दिन हमारा कमल खिलेगा उस दिन से इस भाई सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेके जो स्टेटमेंट दिया है, उससे क्या संविधान की मर्यादा तार-तार नहीं हुई? नहीं, हमारे गृह मंत्री जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया।
बल्कि यही वो सरकार है जिसने बाबा साहब के 5 तीर्थ बनाए, जहां पर उनका जीवन बीता भारत के अंदर। आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या किसी सरकार ने ये काम करने का कार्य किया? उनका बंगला जहां पे वो रहते थे वो तक उन्होंने मतलब कि देने का काम नहीं किया पिछले कई सालों में। बाबा साहब को अपना राष्ट्रपति अवार्ड, जो सबसे भारत रत्न देने का जो काम था, वो काम इन्होंने खुद, नेहरू जी ने अपने लिए ले लिया, इंदिरा जी ने अपने लिए ले लिया, 3 पीढ़ियों ने नहीं किया। चौथी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। ये है इनकी हकीकत। और दूसरे पद पर कुछ नहीं। और लंदन के अंदर जहां पे बाबा साहब ने शिक्षा ली, महाराष्ट्र के भाजपा सरकार में सीएम फडणवीस जी ने उसको 35 लाख पाउंड में खरीदने का काम किया और उसको म्यूजियम बनाया है, ताकि भारत से भी लोग जाकर उस म्यूजियम को देख सके और बाबा साहब की प्रतिमा की बातें जो उन्होंने देश समाज के लिए, भारत के लिए किया है, उसका गुणगान विदेशों में भी हो। वो म्यूजियम भारत सरकार की तरफ से रेख देख में विदेशों में भी चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। ये कहते नहीं है, ये करते हैं। हमारे तो सीधी सी बात है, आप करते हो, आप एक बात रखिए ना अपनी आगे आके, आपने किया क्या उस समाज के लिए? बाबा साहब जी का नाम लेते हो, बाबा साहब जी के लिए आपने किया क्या? आप जब बाबा साहब थे तो आपने उनको चुनाव हरवाने का काम किया है, अपना कैंडिडेट भेजा है ताकि वो पार्लियामेंट में